नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। मोहित कुमार जी हैं, तनु कश्यप हैं। तनु जी वेरी गुड इवनिंग। मोहित जी कैसे हैं आप? जी। कामिनी हैं, कामिनी जी वेरी गुड इवनिंग। विक्रम साहू ढेर सारा प्यार आपको। लव यू टू। कुलविंदर हैं, सतीश कुशवाहा हैं, गोपाल जी हैं, किरण गुज्जर हैं, वेरी गुड इवनिंग। राशिद अली हैं, नीतीश यादव जी हैं, वेरी गुड इवनिंग नीतीश यादव जी। और मोहित कुमार कह रहे हैं कि मजामा सर। वेरी गुड, ऑलवेज भी, हमेशा मजामा में ही रहो। अर्चना ठाकुर हैं और मनीष जाट हैं, निशान जी हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, हैप्पी होली आपको भी। अब तो होली चली और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की होली देखो बहुत अच्छी रही होगी, बहुत शानदार रही होगी, बहुत बढ़िया रही होगी, है ना। शिखा है, खुशबू है और वैभव है, पिंकी है, नेहा पाल है, अंबादास सागर हैं, रितिका जी हैं, ज्योति सत्यम, गीता देवी, एस्पिरेंट, निशा, फिरदौसी अहमद है, नीतीश यादव जी हैं, शिवम है और जोनी सैनी है, निकिता द्विवेदी हैं, विवेक हैं और पार्वती चौहान है, संजना भारद्वाज, मानसी, मंताशा, गौरी बघेल, जयकरण, मोहम्मद नजम है, अभिषेक सिंह हैं, दीपशिखा जी हैं, प्राची चौधरी हैं, डेविड कुमार रजक हैं, विकास जी हैं, सेना है, सौम्या है। जी। चलिए, सभी को ढेर सारा प्यार। आप सभी लोग आ ही गए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपका जीएस में और सब्जेक्ट में कितना सिलेबस आगे चला है। ठीक है, इस बात पे निर्भर करता है। हालांकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये क्लास रोजाना होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भी देखा है कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास नए क्वेश्चंस ही नहीं होते, है ना। ऐसा कई बार हुआ कि नए क्वेश्चंस नहीं हुए तो हमने पुराने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब मैं आप सब लोगों को एक काम दे रहा हूं, एक होमवर्क। इस होमवर्क पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो, स्टैटिक जीके आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी के लिए स्टैटिक जीके मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टैटिक जीके में देखिए, आपकी जो क्लास चल रही है सोनवीर सर की, उस क्लास को बहुत अच्छे से आपको करना है। क्लियर है? और उस क्लास को करने के बाद क्लास +1, मतलब क्लास को करना है एक बार, और दूसरी बार आपको उसका रिवीजन करना है। उस क्लास का रिवीजन करना है। +1 मतलब एक बार रिवीजन करना है उस क्लास का, और फिर उसके बाद उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, जो हमारे बैच में होती है एमसीक्यू प्रैक्टिस +1, वो आपको करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस +1, ठीक है। स्टैटिक जीके में आपका सिलेबस सबसे अच्छे से, मतलब सारे विषयों में अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत त्वरित और फास्ट है तो वो स्टैटिक जीके में है। स्टैटिक जीके में अगर हम बात करें, हमने तो जितनी भी हमने शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस हैं, वह सारे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेशनल पार्क हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इनको हमने कंप्लीट किया है। अब हमारे जो त्योहार और महोत्सव हैं वह हमारे चल रहे हैं, त्योहार एवं उत्सव चल रहे हैं। ठीक है, और हमने ओलंपिक और क्रिकेट को कर लिया। ओलंपिक और क्रिकेट को कर लिया, और बाकी का मैंने, ठीक है, साथ के साथ आपकी इनकी प्रैक्टिस भी कराई है। अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपका हो गया और शायद मैं भूल गया हूं, तो प्लीज मुझे बता दो। ठीक है, अब ये जो टॉपिक आपने एक बार किए हैं, ठीक है, होलियों में, चलो ठीक है, होली में सब लोग होली मनाते हैं, नहीं इतना याद रखा होगा, लेकिन आप लोग डेली अपना स्केड्यूल बना के इन टॉपिक का फिर से आप एक बार रिवीजन करो। ठीक है विक्रम, ये बात समझ में आ रही है? जी। तो एक बार आप इनका और रिवीजन करो अच्छे से। और कोई टॉपिक हो जो सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, देखो शुक्रवार तक आपकी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। शनिवार और रविवार पूरा आपके लिए सेफ है, बिल्कुल, है ना, पूरा सेफ है। तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता? आपके लिए अच्छे से रिवीजन का टाइम मिल जाएगा भाई। ये काम आपको करने हैं स्टैटिक जीके में बच्चे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ना। जीएस में स्टैटिक जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अगर आप करें तो पॉलिटी विषय को करें,
ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। जोगराज जी। जी देखो, नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चले, मैं आज भी कह रहा हूं। आप अगर इस चक्कर में रहेंगे कि मैं सैटरडे को नोट्स बनाऊंगा या मैं संडे को नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। विश्वास मानना, ऐसा कोई सैटरडे संडे नहीं आता कि जिस दिन हम सारे नोट्स बना लेंगे, है ना, हम सारे पेंडिंग काम को पूरा कर लेंगे, फिर वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो पूरे सप्ताह भर का वर्डन ही हमारे इतना ऊपर हो जाता है। तो ये आपको साथ के साथ करते हुए चलना है, हमेशा ध्यान रखना, साथ के साथ करते हुए चलना है। हाँ नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है सर, हाँ यस, ठीक है, हेरिटेज साइट, ठीक है, जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज हैं, वर्ल्ड हेरिटेज, कि सर स्टैटिक जी के याद नहीं होता। देखो, याद के लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, याद के लिए आपका एक प्रैक्टिस बैच आता है एमसीक्यू वाला, जो रात को 9 बजे मैं डेली क्लास लेता हूं, इसमें ये सबसे बेस्ट है आपके रिवीजन के लिए। आपने भी देखा होगा कि जो भी आपका वहां पर टॉपिक हुआ है और जब वो मैंने उसकी प्रैक्टिस कराई है, तो वो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हुआ है, बहुत बढ़िया से आपका रिवीजन हुआ है। ठीक है ना जी। तो उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस इतना काम आपको करना है कि क्लास इन सबकी लो, क्लास कंप्लीट करने के बाद सबकी एक बार रिवीजन करो। रिवीजन आप हमेशा, रिवीजन ध्यान रखना, रिवीजन आपको पीडीएफ से करना है। जो पीडीएफ मिलती है बोर्ड पीडीएफ से करो या हैंड रिटन पीडीएफ से रिवीजन करो, और एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच को आप लो। ये काम आपको करना है, ठीक है। एक बार थम्स अप करेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि हाँ भैया ये काम करेंगे हम, प्लीज एक बार बताएंगे। जी ठीक है, प्रॉमिस। ओके, बहुत अच्छे। स्टैटिक जी के भी मैंने आपको ये बताया। अब देखो, आपका बाकी का जो जीएस है, उसमें आपको क्या करना है, बाकी के जीएस में, बाकी के जीएस में जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, ठीक है, अब हिस्ट्री में आपका सिलेबस, ठीक है, एक्चुअली शायद मुझे ऐसा लगता है कि सर की तबीयत खराब रहती है, उनकी बैक में पेन है, तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत स्लो है। ठीक है ना, हिस्ट्री में कुछ ऐसी नई चीजें ऐड नहीं हुई कि मैं आज हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आता। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ठीक है, और साइंस में अभी जो साइंस पढ़ाने वाले सर हैं आपके, उन्होंने स्टार्ट की है केमिस्ट्री। साइंस में उन्होंने केमिस्ट्री, बात समझ में नहीं, तो साइंस में केमिस्ट्री से, हालांकि साइंस में आपको जो मुख्य फोकस करना है आपका, वो बायोलॉजी पे करना है। मैं नहीं कह रहा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पे आप फोकस मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा, मेरे शब्दों का मतलब समझना। ठीक है, वहां पर भी आप फोकस करो, लेकिन बायोलॉजी आपका, जी, बायोलॉजी आपका मेन फोकस होना चाहिए जब बायोलॉजी स्टार्ट हो। आइए, तो अब यहां पर आपको क्या करना है कि इन विषयों में आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आगे आपका पॉलिटी भी चलेगा, तो इसमें क्लास +1, इनकी कोशिश क्या करो कि इन विषयों की आप क्लास लाइव लो, या फिर बाद में रिकॉर्डेड ले लो। ठीक है, 1.25 1.5 की स्पीड से बाद में रिकॉर्डेड ले लो, क्लास लो। ठीक है, इनकी क्लास के साथ साथ, नंबर फर्स्ट, दूसरा काम आप क्या करो, एमसीक्यू, एमसीक्यू प्रैक्टिस इनकी क्लास में। ठीक है, इनकी क्लास का वीडियो रिवीजन आप मत करो इनका, क्योंकि देखो ईमानदारी वाली बात यह है कि एक तो इनका वेटेज कम है, दूसरा यहां से ऐसे प्रश्न आते हैं इन विषयों से जिनकी अनसर्टेनिटी बहुत होती है, बहुत ज्यादा। इसमें आप पॉलिटी को भी शामिल कर लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी को भी शामिल कर लो, इसमें आप इकोनॉमिक्स को भी बेशक शामिल कर लो, अनडाउटेडली आप इसमें इकोनॉमिक्स को भी शामिल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस वगैरह, ये तो इसमें आपको ये करना है। ठीक है, अब जैसे हम हिस्ट्री में बात करें, तो हिस्ट्री में आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, मैं इसमें हिंदी में लिख रहा हूँ, है ना, या फिर इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें, प्री हिस्टोरिक पीरियड ये आपका हुआ हिस्ट्री में, प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका कंप्लीट हुआ, और प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने अच्छे से इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दी, और पिछले कई दिनों से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन। बात समझ में आ रही ये है। अगर हम ज्योग्राफी में भी बात करें ना, तो ज्योग्राफी में आपका, मैं यहां लिख देता हूं ज्योग्राफी में ना, यहां पे लिखता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैंने आपको अप्रोच के बारे में बता दिया कि इस तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए बाबू। मैंने अप्रोच बता दिया आपको जी, कि ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ज्योग्राफी में आपका अगर हम बात करें ना, ज्योग्राफी में आपका जनरल इंट्रोडक्शन, ये हुआ हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। और जनरल इंट्रोडक्शन में हमने खूब सारे क्वेश्चंस लेकर आए और सारी की सारी चीजें आपको याद करा दी। जनरल इंट्रोडक्शन जो सबसे पहला चैप्टर होता है। दूसरा फिजिकल डिवीजन, ये आपका हुआ। और अभी तक यही फिजिकल डिवीजन आपका चल रहा है, फिजिकल डिवीजन चल रहा है, ठीक है फिजिकल। इसके बाद आपका नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम आता है, जो भारत का अफवाह तंत्र है जिसमें नदी वगैरह, तो वो आपका नेक्स्ट आता है। तो अभी तक इसमें भी दो ही चैप्टर आपके फिजिकल डिवीजन ही हुए हैं, ठीक क्लियर है। साइंस में अगर हम बात करें बच्चे, साइंस में केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आपका जी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में सबसे पहले मैटर्स एंड इट्स, पदार्थ और उनकी अवस्था, मैटर्स एंड इट्स स्टेट, इट्स स्टेट, पदार्थ और इसकी अवस्था बहुत अच्छे से हमने देखी। पदार्थ की पांचों अवस्थाएं और उनका फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन, ये सब मैंने एमसीक्यू वाली बैच में आपके कराए, मैटर्स एंड इट्स स्टेट। दूसरा अगर मैं मेरे प्यारे बच्चे में बात करूं आपसे, तो इसमें स्टार्ट हुआ फिजिकल और केमिकल चेंजेस, जो कि इसी का एक पार्ट है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो कि इसी का एक पार्ट है, ये स्टार्ट हुआ केमिकल चेंजेस। ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप अच्छा कर लो, फिजिकल और केमिकल चेंजेस को। इसमें हालांकि हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी सारी चीजें हमने बताई, और नो डाउट देखो टीचर सारे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं जीएस के, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से लेक्चर समझने की जरूरत है। तीसरा हमने इसमें पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दी। अभी इसमें पीरियोडिक टेबल ही चल रही है, ठीक है। लास्ट टाइम तक तो यहीं तक थी, जहां जब तक मतलब मुझ पे अपडेट है तो पीरियोडिक टेबल ही है। और पीरियोडिक टेबल में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नहीं। अगर आप रेलवे वगैरह के एग्जाम में जाओगे जहां पे साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, तो वहां पर बनेंगे, लेकिन एसएससी वगैरह में जी, एसएससी वगैरह में इतना कोई खास उसका वेटेज वगैरह है नहीं। तो ये है। पॉलिटी में मैम ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही शुरू की थी, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है उनके घर में मेहमान का आगमन हो गया, नए मेहमान आ गए, ठीक है मैम के हम। तो फिर वो जो है आपकी क्लास वो डिसकंटिन्यू हो गई पॉलिटी की। अब जब भी मैम दोबारा से काम पर लौटेंगी, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद वो केमिस्ट आपकी पॉलिटी आपकी आगे कंप्लीट होगी। तो पॉलिटी इसलिए, अब जैसे नए बच्चे आते हैं तो वो पूछते हैं पॉलिटी के बारे में, तो फिर मैं बताता हूँ कि पॉलिटी में एक्चुअली ये हुआ है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो ये आपको करना है, ये आपको करना है। अभी तक आपके पास जीएस में एक एक दो दो चैप्टर्स ही हुए हैं, तो आपके पास पर्याप्त समय है कि एक बार बहुत अच्छे से यहां पर आप इनका देखो, इन सभी विषयों का ये ध्यान रखना, इन सभी विषयों का क्लास 1, ठीक है ना, और एमसीक्यू प्रैक्टिस +1, ये काम करना। रिवीजन आपको इसमें बस केवल अगर करना है तो पीडीएफ से ही रिवीजन आप करना, लेकिन ये स्टैटिक जीके को आपको रटना है भाई, लिटरली मैं बता रहा हूं, इसको आपको याद करना है, इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। और ये स्टैटिक जीके रटने वाली है। अब रटेंगे हम कैसे, तो देखो हम लोग क्या करें, कोशिश करें कि हम लोग जिस लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं वहां पर हम एक ग्रुप बना लें। तो ग्रुप आफ्टर डिस्कशन, ग्रुप में क्या हो कि वो एक 4-5 लोगों का एक ग्रुप हो, उसमें 4-5 लोग हो हमारे ग्रुप में अच्छे पढ़ने वाले, और हमें हमारा टारगेट हो कि भाई आज हम स्टैटिक जीके के, ठीक है, इन 5 लेक्चर्स को पहले अपनी लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, अच्छे से लेक्चर्स को देखेंगे, क्लास के क्लास में याद करेंगे, फिर इन 5 लेक्चर्स को हम याद करके बाहर लाइब्रेरी के जाएंगे। जब हम खाना पीना लंच करने जाते हैं तो बाहर जाएंगे, और फिर बाहर हम आधा 1 घंटे आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। एक पूछेगा तुम बताओ हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो कहेगा सब नागालैंड का है, इस फेस्टिवल में ये होता है, इसमें ये होता है। फिर दूसरा कहेगा देख भाई ये भी है। तो जब हम आपस में इस तरह की डिस्कशन करेंगे ना, तो ये जो फैक्ट हैं धीरे 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 ये फैक्ट हमको मेमोराइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये बात आ रही है सभी को समझ में, प्लीज एक बार। तो ये काम कितने लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके ऐसे ही। अगर आपने ये सोचा कि स्टैटिक जीके को मैं ऐसे याद करूंगा, आंख बंद कर लूंगा और आंख बंद करने के बाद रटा रट रटा रट रटा रट रटा रट, नहीं, आप परेशान हो जाओगे वास्तव में।
ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना। अब कई बच्चे हो गए ऐसे होंगे कि सर मैं लाइब्रेरी नहीं जाता या नहीं जाती, मैं घर पे ही रह के पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं कैसे करूंगा? तो आप ये देखो कि आप ऐसा कोई, ठीक है, टेलीग्राम पे कोई एक ऐसा ग्रुप बना लो। ठीक है, आप टेलीग्राम पे देखते होंगे, आपको लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छे हैं, ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, अपने क्वेरीज पूछते हैं, तो आप उनका एक ग्रुप बना लो। और उनका ग्रुप बनाने के बाद फिर आप डेली का एक टेलीग्राम का अपना टारगेट सेट कर लो। ठीक है, जैसे लड़की है तो लड़की ही चार पांच कोई लड़की का ग्रुप बना ले, क्योंकि उसमें कोई लड़का शामिल हो जाएगा तो कल तक लड़का दोस्त बनेगा, फिर वो आगे कोशिश करेगा दोस्त से ज्यादा, फिर वो कहेगा धीरे धीरे कि मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अब फिर वो पढ़ाई लिखाई प्यार में बदल जाएगी और फिर हो जाएगा सत्यानाश। तो इसके लिए लड़कियां हैं, लड़कियों का बना लो अपने टेलीग्राम में से, ऐसे अपने चार पांच लोगों को देख के, लड़के लड़कों का बना लो जो अकेले पढ़ते हो, जो लाइब्रेरी वगैरह में नहीं पढ़ते। और वो फिर अपना जो है ना, सप्ताह में एक बार या फिर डेली ही सही, अपना गूगल मीट पे मिल लें, गूगल मीट करें, और गूगल मीट में आपस में एक दूसरे से वीडियो कॉल करके ऐसे रिवाइज कर लें, वर्चुअली रिवाइज कर लें, तो वो बेस्ट रहेगा। चलिए ठीक है, आप देख लेना अपने। तो ये काम करना है ना। तो इससे क्या होगा कि देखो, जब हम एक फ्रेंड सर्कल में पढ़ते हैं स्टैटिक जी के जैसे विषय को, जैसे हमने शास्त्रीय नृत्य पढ़ा, हर एक नृत्य की अपनी हमने कुछ, ठीक है, खासियत पढ़ी। ठीक है, हर एक नृत्य के अपने कुछ फीचर्स थे, उनके अपनी कुछ स्पेशलाइजेशंस थी हर एक नृत्य की, और जब वो हम डिस्कस कर रहे थे आपस में, ठीक है, एक दूसरे से, तो वो धीरे धीरे हमें याद हो गई, और वो ऐसे ही याद होंगी। ठीक है, तो इस पर हमें काम करना है, ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। ऐसे नेशनल पार्क हो गए, त्योहार उत्सव हो गए, ओलंपिक, क्रिकेट, वर्ल्ड हेरिटेज। तो एक जो बहुत बड़ी समस्या है हमारी कि स्टेटिक जीके याद नहीं होता, तो वो बहुत बड़ी समस्या हमारी ऐसे चुटकी में दूर हो जाएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस के साथ बोलता हूँ बच्चे। ठीक है, तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि ये काम आप कर लोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बस, ठीक है, आज वास्तव में कोई क्वेश्चंस नहीं है, आज मैं कुछ दो तीन चीजें आपसे, ठीक है, आपको बताने आया था, क्योंकि अभी सिलेबस कुछ ऐसा आगे बढ़ा नहीं और नए क्वेश्चंस बन नहीं पाएंगे। बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं एमसीक्यू में आपकी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से मैं सभी की आपकी प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो बस आपको यही काम करना है जो मैंने आपसे बोला है। ठीक है, हिस्ट्री में आपका ये सिलेबस हुआ है, ज्योग्राफी में ये हुआ है, साइंस में ये है, पॉलिटी तो हुई नहीं। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक जीके में आपका ये वाला सिस्टम रहना चाहिए। ध्यान रखना, स्टैटिक जीके में हमारा ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्टैटिक जीके में हमको ध्यान रखनी है कि स्टैटिक जीके में हमको ऐसा करना है बाबू, ये होना चाहिए स्टैटिक जीके में, हमको ऐसा करना है स्टैटिक जीके में। ठीक है, और बाकी के जीएस के जो अन्य विषय हैं, जीएस के अन्य विषयों में हमें ऐसा करना है, बार बार हमको रिवीजन करना है। जो फैक्ट हैं वो हमें मेमोराइज करने हैं, और कोशिश करनी है कि वो हम तब तक बार बार रिपीटेटिव मोड में पढ़ें उन फैक्ट्स को, कि जब तक वो हमारा दिमाग उनको जो है ना अपनी मसल्स मेमोरी में ना शामिल कर ले। ठीक है, तब तक वो हमको करना है। नोट्स बनाने, देखो नोट्स आपको हैंड रिटन मिलते हैं, और नोट्स बनाने में आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। आप क्लास को करते करते साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिए। अब ये कि मैं बहुत सुंदर नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स बनाऊंगा, मैं ऐसे नोट्स बनाऊंगा दुनिया देखेगी, या फिर मेरे बच्चे देखेंगे कहेंगे कि पापा तो बहुत ज्यादा पढ़े थे, कितनी सुंदर राइटिंग है, उस सब में मत फंसो। मेरी बात आ रही है ना समझ में? आप साथ के साथ आप जो है अपने क्लासेस के साथ ही नोट्स, नोट्स का एक्स्ट्रा बर्डन मत डालो, क्योंकि ये ऐसा बर्डन होता है बच्चे कि फिर जो आप कहते हो ना कि मैं सैटरडे को नोट्स कंप्लीट कर लूंगा मंडे को, फिर आप लिखते चले जाओगे, लिखते ही रह जाओगे, आप कुछ नया नहीं कर पाओगे ना सीख पाओगे। फिर आप एक लेखक, मतलब आप क्या कैलीग्राफर बन जाएंगे, आप सुलेखाकार बन जाएंगे, जिसका काम क्या है कि सामने जो चल रहा है, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं सामने चल रहा है, याद कुछ नहीं हो रहा लेकिन लिख अच्छे से रहे। भाई क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का, बताओ? बेशक एक बार को लिखो ना, क्योंकि आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल रही है, लेकिन जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाता हो, जो भी कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो आपका।
जी ठीक है। तो ये काम आपको करना है। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। ये क्लास आपकी जीएस की एक स्ट्रेटजी की क्लास थी कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो क्लास जो है ये आज की इस पर थी। ऐसे आप बढ़ो, इस काम को आप करो। क्लियर है? और उसके बाद फिर कल हम मिलेंगे। अब एक वो है डिमांड कि सर थोड़ा सा स्टैटिक जीको को आप रिवाइज, देखो मैं थ्योरी में तो रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं एमसीक्यू में इसको रिवाइज करवाऊंगा पीछे से। ठीक है ना? एमसीक्यू में मैं रिवाइज करवाऊंगा, कल से मेरा रिवीजन चलेगा इसमें। और मैं ओलंपिक और क्रिकेट के जितने भी एमसीक्यूज होंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे और प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उनको, फिर त्योहार उत्सव, फिर राष्ट्र पार्क, फिर शास्त्रीय नृत्य, फिर वर्ल्ड हेरिटेज को, ऐसे तो मैं एक बार और रिवीजन करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको याद हो जाए। और वही जो आपको पता है मेरी टेक्निक की मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में, तो मैं फिर से वही काम करूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस पर आप अच्छी कमांड स्थापित करें। क्लियर है? ये बात आई समझ में सभी को? ठीक है, ओके। तो बस यही था आज की क्लास का मोटिव, मेरा पढ़ाना नहीं था क्योंकि कुछ ऐसा नया अभी ऐड हुआ नहीं है ना? तो बस ये था कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, आपके कुछ डाउट्स मैं दूर करूं, जिन डाउट्स को मैं लगातार टेलीग्राम पे देखता था। तो एक दिन मैंने कि क्लास में आके आपके इन डाउट्स को मुझे दूर कर देना है। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सब लोग अपना ख्याल रखो, बहुत अच्छे से रहो, बहुत बढ़िया तरीके से रहो सभी साथी। ठीक है? ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ढेर सारा प्यार आप सभी को, ढेर सारा प्यार। ओके।